प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जीवन उपयोगी बातों के बारे में बात करेंगे जो प्रेरणादायक भी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे भी प्रसारित करें और लाइक जरूर करें। सारा विश्व एक परिवार के समान है और हम इसके सदस्य हैं। हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तभी ये धरती स्वर्ग बनेगी, रहने योग्य बनेगी। तो सारा विश्व एक कुटुंब परिवार के समान है। आपस में मिलजुल करके हम कहेंगे तो अच्छा रहेगा। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, सभी में उसी का नूर समाया है। हिंदू है क्या मुसलमान क्या, और फिर धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव कैसा। जब लहू का रंग एक है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, फिर धर्म में भेदभाव कैसा। और कोई गरीब है कोई अमीर है, इसमें भी क्या अंतर है। अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, ये बड़ा भारी प्रश्न है। अमीर अमीर इसलिए है कि वो कोई भी काम योजनाबद्ध ढंग से करता है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके दूसरा लक्ष्य निर्धारित करता है। इसलिए वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण निष्ठा, आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ काम करता है। इसलिए वो सफल होता है और नए नए प्रयोग करके नए नए कारखाने स्थापित करता है, नए नए योजनाएं तो क्रियान्वित करता है। इसलिए वो अमीर है। और गरीब गरीब क्यों है, गरीब मेहनत तो करता है, पर तो मेहनत करके भी वो मेहनत को निष्फल कर देता है। कैसे कर देता है, जैसे हम देखते रोज जो अखबार बेचने वाले हैं, वो अखबार लेकर के और आगे बेचते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, और वही 2 पैसा जाके शराब के ठेके पर या जुए में लगा देते हैं। तो उस कमाई का क्या फायदा। ये जो बिरला टाटा जो भी हैं, ये कोई इनके माता पिता को यानी जन्म से कोई वो अमीर नहीं थे, परंतु इन्होंने प्रयास करके आगे अपना टाटा ने, बिरला ने, या जो है अंबानी है, अडानी है, इन सब ने मेहनत करके लगन से काम करके आगे ये बढ़े हैं, इसीलिए अमीर हैं। और जो गरीब है वो सारे तो कसर के बारे में तो नहीं कहता, अपना मेहनत किया हुआ पैसा भी लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उनके परिवार कैसे सुखी रह सकते हैं। तो वो गरीब इसलिए है कि वो कोई योजनाबद्ध करके कार्य नहीं करता, बुरे कर्मों में फंस जाता है और अपना कमाया हुआ पैसा भी उसका बेकार चला जाता है। कहते अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो कण कण में है, सभी में है। तो इसका मतलब हुआ कि सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग एक समान हैं। हमारे कर्म इनको अलग अलग करते हैं। हम जो हमें जीवन मिला है, हम जो जीवन में कर्म करते हैं, इस वजह से अलग अलग इनके भाग्य हैं। और कहते हैं कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। प्रकृति ने सब कुछ एक समान किया था, और हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। वो कहते हैं कि आप जिए तो क्या जिए, अरे जीना तो दूसरों के लिए है। अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपका भलाई का काम है, और परहित दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है। आप दूसरों की भलाई करें। जिसका हमें पता नहीं उसकी चिंता क्या करनी। ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो उसके बारे में बेकार जो आपके बस में नहीं है
तो वर्तमान तो आपके बस में है, वर्तमान को आप बढ़िया बना लो तो भूतकाल भी बढ़िया बन जाएगा, भविष्यकाल भी बढ़िया बन जाएगा। तो वर्तमान को आप अच्छा बना लो। चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान। चिंता तो भाई वैसे ही आपको एक किस्म की चिंता लग गई तो वो तो चिता के समान है, मृत्यु के समान है, और ज़्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वर्तमान को आप अच्छा बना लो। पृथ्वी हमारी माता है और इस पृथ्वी के कारण से हमारा जीवन संभव है। ये प्रकृति के रूप है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, पर हम उसके उपहारों को नष्ट कर देते हैं। अगर उनके उपहारों का सही उपयोग करें तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो प्रकृति हमारा पालन करती है, तो हमें अगर हम प्रकृति का पालन करेंगे तो प्रकृति हमारा पालन करेगी, और हम प्रकृति को अगर नष्ट कर देंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। इस प्रकार से मैं ढूंढता उसे था, इसको परमात्मा को, मंदिर और मस्जिद में, और वो पाया मुझे गरीब की झोपड़ी में, किसान और मजदूर के पसीने में। अरे आत्मा ही परमात्मा है। और ये जो है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तो तेरे रोम रोम में समाया है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, और पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी सूर्य का एक भाग है, और पृथ्वी पर हमारा ठीक अनुपात में जो हमें चाहिए वो प्रकाश मिलता है। ठीक प्रकाश में ऊर्जा मिलती है जो आत्मा का रूप है, इसीलिए हमारा जीवन संभव है। 5 तत्वों से केवल शरीर बनता है, और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आत्मा रूपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी व्यक्ति या जीव जो है, जीव का रूप धारण करता है। हम प्रार्थना और देने के लिए करते हैं, और ये नहीं कि जो दिए उसके लिए धन्यवाद भी दें। प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हे दाता हमें और दे, हे दाता तेरा धन्यवाद, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए, और जो प्रकृति हमें देती है उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से कोठी बंगला कार बनाई, सब कुछ रखा रह जाए, साथ चले जाएंगे तेरे कर्म। जो साथ जाएंगे, कहते तेरे साथ कुछ नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। तेरे साथ तेरे कर्म जाते हैं, जो तेरे कर्म किए हैं, जो दूसरों की भलाई की है, वो आपको याद रखेंगे, और उनके लिए आप हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार से जो कहते हैं ना, कभी जब हम आए तो हम रोए, जग मुस्काए, और ऐसे कर्म कर बंदे कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम मुस्कराएं और जग रोए। क्यों भाई? क्योंकि जग कब रोएगा? जबकि हमने उसके लिए कुछ कार्य किया होगा तो याद करके रोएगा। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें जलदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे जिस देश में हम रहते हैं, अगर उसी से प्यार नहीं है जो हमें सब कुछ देता है, तो हम आगे क्या मतलब उम्मीद रखें? तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें सबसे प्रथम जो प्यार होता है अपने परिवार से होता है, फिर उसके बाद सारा जो समाज है वो चलता है, सारा देश चलता है। वो हम अगर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और सारा जीव जगत के लिए, तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। और कोशिश, कोई भी काम के लिए कोशिश की जाती है। आपको सफलता जो मिलती है उतनी मिलती है जितने आप कोशिश करते हो, उसी अनुपात में। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ काम किए दुनिया में जय जयकार नहीं होती, जय जयकार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूरी लगन से, एकाग्रचित्त है, आत्मविश्वास से और मेहनत करे तो सफलता
अवश्य मिलेगी। और अगर मान लो आप असफल होते भी हैं तो इसका मतलब सफलता में, आपके कार्य करने में कोई कमी है, उसको ढूंढ करो, आपको सफलता। और असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये बहुत बड़ी बात है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। तो इस प्रकार से अगर हम असफल रहते हैं तो क्यों रहते हैं, उसका कारण ढूंढ करके उसको दूर करो तो हम सफल अवश्य हो गए। हर व्यक्ति चाहता है कि सफल हो, हमारा जीवन सफल हो। तो आपका जीवन सफल होगा जबकि आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। आज के लिए इतने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी फिर कभी सही ये बातें अच्छी लगें तो आप आगे भी फॉरवर्ड करना। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।